हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जाकर ढूंढो उसे, पता नहीं कहां कहां भटक रहा होगा वो सनकी। मैं इंस्पेक्टर डिसूजा बोल रहा हूँ और ये फोन हमने मिस्टर शेट्टी की लाश के पास से बरामद किया है। और हाँ, उनकी शिनाख्त के लिए यहाँ किसी को आना पड़ेगा। क्या बात है भाई, लगता है हमारी शादी की खबर छपी है जो इतना ध्यान से पढ़ रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इसमें खबर छपी है उसे पढ़कर दिल दहल जाता है। अरे वाह वाह, तो तुम्हारी ये दिल दहलने वाली खबर जो हमें भी तो सुनाओ। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की गला काटकर हत्या कर दी और दूसरी खबर तो ये है कि 3 दोस्तों ने मिलकर अपने चौथे दोस्त की हत्या कर दी और उसका सारा माल लेकर फरार हो गया। क्या फालतू खबर पढ़ती रहती हो तुम? तुम्हारे पास दूसरा काम नहीं है क्या? अरे भाई, जो इसमें खबर छपी है वही तो पढ़ के सुना रही हूँ। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी खबर। जाओ, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है भाई, लेकर आती हूँ। अरे, ये कहाँ चले गए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ खबर ही तो पढ़ के सुनाई थी। हे भगवान, प्रेमानंद की आत्मा को शांति देना। हे भगवान, प्रेमानंद की आत्मा को शांति देना। चलो प्रिया। प्रिया, तुम ये हस्तियां बहा नहीं सकती। क्या जानती हो तुम इन हस्तियों के बारे में? ये मेरे प्रेम की हस्तियां हैं ना, और तुम लोग बिना घर वालों को बताए ये हस्तियां क्यों? सोनिया, अगर तुम ये जानती हो कि ये प्रेम की हस्तियां हैं, तो तुम ये भी जानती होगी कि प्रेम का मर्डर किसने किया है। सोनिया, बताओ, मेरे प्रेम का कातिल कौन है? मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे प्रेम को किसने मारा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे प्रेम को इस प्रिया के पापों की सजा मिली है। और ये बात मैं सुनील अंकल से बता दूं। तुम लोग एक बाप से उसका हक नहीं छीन सकते। सोनिया, पागल मत बनो। अगर सुनील सहगल को ये बात पता चल गई तो वो जिंदा नहीं बचेंगे।
जवान बेटे का गम उन्हें मौत की सजा से कम सजा नहीं देगा। पर तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो प्रिया? छुपाना तो पड़ेगा ही सोनिया। अब चाहे तो मेरे इस फैसले को कोई भी नाम दे दो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान को बंद रखो, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि प्रेम के कत्ल के पीछे कौन है। देखो सोनिया, इस राज को छुपाने में ही हम सबकी भलाई है। चलो अस्थियों को बहाने का समय हो गया है। सोनिया फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ गई होगी? अरे सोनिया का फोन तुम्हारे पास? हाँ, सोनिया अपना फोन घर पर छोड़कर गई है। लेकिन आज आप सोनिया को लेकर इतने परेशान क्यों? क्यों ना हो, मेरी बेटी है ना वो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि सोनिया आपकी बेटी है, आपकी औलाद। और जब अपनी औलाद आंखों से दूर होती है तो बेचैनी तो होती ही है ना? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे बहस कहाँ कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भगवान ना करे और हमारी सोनिया के साथ अगर ऐसा कोई हादसा हो गया तो। खामोश, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो तुम। बर्दाश्त नहीं हुआ ना? सोनिया के बारे में सिर्फ सोचकर आपका होश उड़ गया। जरा सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा प्रेम सच में उनसे बहुत दूर चला गया है तो उन लोगों पर क्या बीतेगी? तुम ये कैसे भूल गई कि आज हमारे सारे दुखों की वजह सिर्फ सैकल परिवार है। उस लड़के ने हमारी बेटिया पर कितने जुल्म ढाए हैं, कैसे भूल गई तुम? याद है तुम्हें? शादी के भरे मंडप में छोड़कर चला गया था उसे। हमारी बेटिया ने अपनी ही शादी के हवन कुंड में गिरकर अपनी आंखें खो दी। ये कैसे भूल गई तुम? आज मेरा भाई सलाखों के पीछे बंद है। ये सिर्फ उस सैकल परिवार की वजह से है। आज जो कुछ भी मैंने किया है मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने उनके जुल्मों को बहुत बर्दाश्त किया है और आज मैंने इसका जवाब दे दिया है। अब तक तो मातम ने अपने घर में पैर भी पसारने शुरू कर दिए होंगे। नहीं पापा, उस घर में किसी को कुछ नहीं पता है सिवाय प्रिया के, और उसी ने प्रेम का क्रियाक्रम किया है। बेटा, ये आज तुमने कैसा लिबास पहन रखा है? हाँ? क्यों मामा? जब अपना कोई इस दुनिया से चला जाता है तो ऐसा ही लिबास पहना जाता है। सोनिया, क्या है ये सब? ये वही है पापा जो आपने दिया है। आपने। हेलो पापा। अरे प्रिया बेटी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तुम ऑफिस भी नहीं आई? हाँ पापा, वो प्रेम ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात की थी ना,
बस उसी के सिलसिले में लोनावाला गई थी, वहीं से आ रही हूँ। मैंने सोचा था पापा कि अगर बात बन जाएगी तो आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन बात बन नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटी, प्रेम का भी फोन नहीं आया? नहीं पापा, आया था, मेरे सेल पे आया था। एक्चुअली उनके फ्रेंड है एक मिस्टर शेट्टी, उनकी डेथ हो गई है, तो वो वहीं गए हैं। हो सकता है पापा उन्हें कुछ वक्त लगे। लेकिन बेटी ये सब बातें बता के तो जाना चाहिए था। पर प्रेम का फोन लग क्यों नहीं रहा है पापा जी? मैं सुबह से कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे प्रिया की बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? कहीं प्रिया कुछ छुपा तो नहीं रही? पर क्या? प्रिया बेटी, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। वो कुछ दिन शुभ के साथ रहना चाहती है। मैंने भी आने के लिए जोर नहीं दिया। अच्छा पापा, पापा मैं थोड़ा अनईजी फील कर रही हूँ, मैं जाके अपने कमरे में आराम करूँ? ठीक है बेटी, गो एंड टेक रेस्ट। और हाँ बेटी जी। जब तक प्रेम नहीं आता तुम डिंपल के कमरे में सो जाओ। पापा जी, डिंपल तो अब तक सो चुकी होगी और उसका कमरा अंदर से बंद है, और वैसे भी इस वक्त उसे जगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। प्रेम जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो। नहीं दीदी, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मैं इंस्पेक्टर डिसूजा बोल रहा हूँ और ये फोन हमने मिस्टर शेट्टी की लाश के पास से बरामद किया है। और हाँ, उनकी शिनाख्त के लिए यहाँ किसी को आना पड़ेगा। कौन हो सकता है मिस्टर शेट्टी का कातिल? जीवन लाल नाम है मेरा जैकी। क्या खबर लाए हो? सब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं। हालात अपने कंट्रोल में हैं? यस, जब प्रेम जैसा रिमोट हमारे हाथ में है तो कंट्रोल भी तो हमारे हाथ में होगा ना। वैसे त्रिलोक खन्ना ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। जैकी, तुमने वो कहानी तो सुनी ही होगी ना, जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं
तो रोटी बंदर खाता है। बेचारी प्रिया। और वो दूसरी बिल्ली सोनिया, मुझे तो बहुत तरस आता है उस बेचारी पर। ज्यादा दयावान बनने की कोशिश मत करो जैकी। वैसे अभी तक तो सब काम आसानी से हो गया है, लेकिन अब तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बातें याद है ना? सब याद है। जैकी कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम मत भूलो कि सुनील सहगल की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे पास है। जानता हूं जैकी, सुनील सहगल की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथों में है। तुम चिंता मत करो, इसका क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे प्रिया, आओ बैठो ना। एक्चुअली दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं डिम्पल के कमरे में गई। नॉक किया, लेकिन शायद वो गहरी नींद में है और मामा को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो आपका दरवाजा खुला हुआ देखा, इसलिए चली आई। प्रिया, इतनी सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ। थैंक यू दीदी। अरे प्रिया, प्रिया तुम मोबाइल लेकर? हाँ वो दीदी, एक्चुअली मैंने अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हेलो। प्रेमानंद की अस्थियां बहाई प्रिया।